हेलो गाइज, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लिट मोड। मैं कमल नारायण ठाकुर, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आज आपको IBPS PO प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कशन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते हैं IBPS PO प्रीलिम्स में, आप सबको पता होगा। उसके लिए 20 मिनट्स मिलते हैं। तो आज सारा का सारा जो हमें रिव्यू मिला हुआ है, जो हमारे कलीग्स गए थे एग्जाम देने के लिए, उन्होंने बताया, उसी बेस पे हमने मेमोरी बेस्ड बनाया और मेमोरी बेस्ड का पूरा डिस्कशन होने जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका पेपर 10 या 11 तारीख को है तो आप हमारे साथ इस सेशन बने रहिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मच अवेटेड IBPS RRB PO कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, बहुत सारी क्वेरी आ रही थी, तो आप जाकर के हमारे वेबसाइट lightmode.in पे lytmode.in पे देख सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं hi@lightmode.in पे। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में बने रहिए और पूरा का पूरा देखिए, पूरा का पूरा सेशन, इस सेशन को देखिए। अब स्टार्ट करते हैं। 6 एम्प्लॉय हैं जिनका नाम है NMEJK, और वो एक कंपनी में कार्यरत हैं जिनका रिजर्वेशन दिया हुआ है। कोई CMD है, कोई MD है, CO है, GM, कोई GM है, कोई PO है और कोई क्लर्क है। तो जाहिर सी बात है, जो CMD है वो सीनियर मोस्ट पोजीशन है, उसके बाद डैश डैश जो जूनियर पोजीशन है वो क्लर्क है। तो इस तरह के पजल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेस लेते हैं। तो बेस लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो ऊपर आएगा CMD, तो CMD को पहले ले लीजिए। CMD के बाद MD, MD के बाद CEO, CO के बाद GM, उसके बाद PO और सबसे लास्ट में क्लर्क। हमने यहाँ पे एक बेस ले लिया और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से कि N लाइक्स एल्फिल टावर एंड जूनियर टू M, मोर देन 3% आर सीनियर टू E। E के बारे में हमें पता चल गया, E से सीनियर कितने हैं, 4 से ज्यादा। तो E को हम दो भागों में बांट, E को चाहे तो आप यहाँ ले लेंगे या फिर E को हम यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट कहता है The one who likes Mount Fuji is junior to the one who likes Berlin Wall, but senior to the one who likes Hollywood sign. J is senior to E, but junior to A, who is not MD of company. M is junior to the one who likes Grand Palace. Neither M nor K likes Mount Fuji. A is junior to more than one person. The one who likes Eiffel Tower. Neither clerk nor CEO of the company. E does not like Hollywood sign. The one who is GM of the company does not like India Gate and Hollywood sign. ई जो है वह ई दिया हुआ है कि हॉलीवुड साइन पसंद नहीं करता है, तो ई हॉलीवुड साइन नहीं होगा। अब ई से ही अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या दिया हुआ है कि द वन हु लाइक्स माउंट फूजी, ये नहीं, यहां से इस ई का स्टार्ट। ई डज नॉट लाइक द हॉलीवुड साइन, और एक चीज और दिया हुआ है, जी इज सीनियर टू ई बट जूनियर टू ए। ई के लिए हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं? हो सकता है कि जे ई से सीनियर है, जे ई से सीनियर है, जे सीनियर टू ए बट जूनियर टू ए, और ए से क्या है, जे जूनियर है। तो ए यहां भी हम ले सकते हैं, ए यहां भी ले सकते हैं, ए यहां भी ले सकते हैं, ए यहां भी ले सकते हैं। बहुत सारी एक पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि हम कहां कहां ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इंफॉर्मेशन करेंगे कि एन लाइक्स एल्फिल टावर और जूनियर टू एम, एन एल्फिल टावर पसंद करता है, तो एन को अगर हमने यहां पे ले लिया, मान के चलें, और उसको एल्फिल टावर दे दिया कि एन को एल्फिल टावर पसंद है, वह एम से जूनियर है, मतलब कि एम जो भी पसंद करता है उससे जूनियर है। तो एम तो चाहे आप यहां ले सकते हैं या फिर एम को यहां ले सकते हैं, या अगर यहां पे भी आपको एक ही जगह हम एक पॉसिबिलिटीज लेकर चलते हैं। अगर हमने एम को यहां पे लिया है तो फिर एन को यहां पे लेना होगा, और यहां पे ए है, और एन को क्या पसंद है, एल्फिल टावर, यहां पे लिख देंगे एल्फिल टावर। नेक्स्ट क्या कहता है, ये इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट है द वन हु लाइक्स माउंट फूजी इज जूनियर टू द हु लाइक्स बर्निंग वॉल। जो भी माउंट फूजी पसंद करता है वह बर्निंग वॉल से जूनियर है, बट सीनियर टू द वन हु लाइक्स हॉलीवुड साइन, बट हॉलीवुड जैसा साइन जो भी पसंद करेगा उससे सीनियर है। मान लीजिए यहां पे हमने जे को हॉलीवुड साइन कर दिया, हॉलीवुड साइन, यहां से मार्क कर दीजिए बस, HOWY हॉलीवुड साइन। और उसके बाद कहता है
कि द वन हु लाइक्स माउंट फुजी जूनियर टू द बर्लिन वॉल, और बर्लिन वॉल को हम कहाँ पे ले सकते हैं, मान लीजिए एम को यहाँ पे बर्लिन वॉल दे दिया हमने, बर्लिन वॉल, और एम को हमने बर्लिन वॉल दे दिया, बर्लिन वॉल, ये बर्लिन वॉल है, बर्लिन वॉल एंड बट सीनियर टू द वन हु लाइक्स माउंट फुजी इज जूनियर टू द बर्लिन वॉल, जूनियर टू द बर्लिन वॉल। तो यहाँ माउंट फुजी को हम यहाँ रख सकते हैं, माउंट फुजी को। तो अगर बर्लिन वॉल यहाँ पे होगा हॉलीवुड, तो माउंट फुजी को हम यहाँ रख सकते हैं, माउंट फुजी को। ये राइटिंग समझिए, माउंट फुजी यहाँ पे होगा जाएगा, माउंट फुजी यहाँ पे है। अब कहता है जे इज सीनियर टू ई, ये हो गया है। एम इज, ए जो है वो एमडी नहीं है कंपनी का, ए मतलब एमडी नहीं है, तो ए एमडी को हमने नहीं लिया है। एम इज जूनियर टू द वन हु लाइक्स ग्रैंड पैलेस, एम जो है वो जूनियर है जो भी ग्रैंड पैलेस पसंद करेगा। अगर आपने एम को यहाँ पे लिया है तो ये पॉसिबिलिटी क्रॉस हो गई, क्योंकि उसके ऊपर ग्रैंड पैलेस होना चाहिए। कहता है ना कि एम ग्रैंड पैलेस से जूनियर है। तो अगर ई जे एन ए एम, तो यहाँ पे हो जाएगा के, यहाँ पे ग्रैंड पैलेस, बर्लिन वॉल, माउंट फुजी, एल्फिल टावर। तो एक चीज और बचेगा, हॉलीवुड साइन, एक और बचेगा, क्या बचेगा, इंडिया गेट। इंडिया गेट हमने यहां पे ले लिया। अब लास्ट में कहता है द वन हु जीएम ऑफ द कंपनी डज नॉट लाइक इंडिया गेट एंड हॉलीवुड साइन, जो भी जीएम है वो इंडिया गेट। हाँ, तो ये हो गया, ये पजल सॉल्व हो गया। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका पजल ऐसे ही सॉल्व होते जाएगा। इसी बेस पे 5 क्वेश्चन आए थे, तो क्वेश्चंस तो चलिए डिस्कस कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इनइक्वालिटी का जैसे है, यहाँ पे एफ और ए के बीच में हमें रिलेशन करना है। एफ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। एफ देखिए, ये डायरेक्ट हम रिलेशन इसमें कर सकते हैं। एफ और ए क्या रिलेशन होगा एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, रिलेशन ये हो सकता है। और दोनों चीज दिया है, एफ इज, अगर हम बोलेंगे कि एफ इज लेस देन ए, इसको ये भी बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन एफ। दोनों साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस है, आइदर और का आ जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट कहता है सी और एच, सी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, इसका रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एच और सी, एच यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, इसका भी रिलेशन बनेगा, तो ये नाइदर ऑल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एफ और बी में हम रिलेशन करना है, एफ यहां पे है और बी यहां पे है। जी हां, एफ इज ग्रेटर देन बी, ये होगा, या फिर बी इज ग्रेटर देन एफ, ये हो सकता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। एफ इज ग्रेटर देन बी, यहां पे एफ है, यहां पे बी है। तो हम देख रहे हैं कि बी इज लेस देन सी, सी इज लेस देन इक्वल टू डी, डी इज लेस देन इक्वल टू ई, ई इज लेस देन एफ। तो यहाँ पे बी इज लेस देन एफ हो जाएगा। जो यहाँ पे क्या दिया है, एफ इज लेस देन बी, ये गलत है। जी और ए में दिया हुआ है, तो जी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो इसका भी नहीं बनेगा, तो ये नाइदर और हो जाएगा, ये नाइदर नॉर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। इनइक्वालिटी काफी इजी है, आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग यही आया था। अब जैसे दिया हुआ है, मैं जैसे इस तरीका से बताता हूं कि आप पहले वर्ड लिख लीजिए, एनिमी, सेंड, सम, इंडियन, हमने नोट डाउन कर दिया। दूसरे में कॉमर्स आंट शॉर्ट एनिमी, कॉमर्स आंट शॉर्ट एनिमी, एनिमी हो गया है, हमने नोट डाउन कर लिया एनिमी। नेक्स्ट है इंडियन मस्ट वंस पॉइंट, इंडियन यहां हो गया है, मस्ट नहीं हुआ है, मस्ट, पॉइंट भी नहीं हुआ है, पॉइंट लिख लिया, और वंस भी नहीं हुआ है, ONCE, वंस हमने यहां पे नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है कॉमर्स मस्ट शॉर्ट इनोमी, कॉमर्स हो गया है, मस्ट भी हो गया है, शॉर्ट एनिमी, शॉर्ट भी हो गया और एनिमी हो गया। एनिमी हम देख रहे हैं ना, बार बार 3 बार रिपीट हुआ, एनिमी एक जगह पे, एनिमी 2 जगह पे, 3, कोई ना कोई ऐसा वर्ड है जो तीनों में आया है। तो हम देख लेंगे कि कौन सा वर्ड होगा। अगर हम के की बात करें, के तीनों में आया है, तो एनिमी का जो हो जाएगा के। सेंड, सम, इंडिया, इस तरह के जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करें तो पहले देखिए कि रिपीटेड वर्ड का कोड पहले हम देख ले। इंडियन यहाँ पे है, इंडियन और कहें फर्स्ट और 3 में है, तो अगर के यहाँ पे कट जाएगा तो कौन कौन सा बच जाएगा,
PATAMO, अगर इंडियन यहाँ पे LAHOGA बच जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए LA, तो इंडियन का कोड क्या हो जाएगा LA। सेंड सम, सेंड सम और कहीं पे यूज किया गया है कि नहीं है ये आप देख लीजिए, नहीं, सेंड और सम कहीं ये नहीं यूज किया है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा HO या फिर GA, HO या फिर GA। नेक्स्ट कॉमर्स है, कॉमर्स सेकेंड में है और लास्ट में है, तो KA तो नहीं होगा, KA तो ऑलरेडी कोड हो चुका है, तो MO हम देख रहे हैं सेकेंड और लास्ट में, TA सेकेंड और लास्ट में, तो कोई कॉमर्स एंड शॉर्ट, तो कॉमर्स एंड शॉर्ट ये रिपीट हो रहा है, डेट मीन्स कि MA और TA, हम कॉमर्स और MA, MO और TA, कॉमर्स और शॉर्ट, MO TA। आंट की अगर हम बात करें तो KA कट गया MO TO, तो आंट का PA हो जाएगा कोड, जो एक ही बार रिपीट किया गया, आंट तो दूसरा बार नहीं है। मस्ट का कोड, मस्ट फर्स्ट थर्ड और लास्ट दोनों में है, तो MO कट गया, TA कट गया, KA कट गया, यहाँ पे LA कट गया, तो यहाँ पे मस्ट का कोड क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ रिपीटेड वर्ड ढूंढिए, पहले रिपीट हम ढूंढ लेते हैं कि रिपीटेड वर्ड है कि नहीं, तो मस्ट और मस्ट दोनों में जेड है, तो मस्ट का कोड हो जाएगा जेड है। अब इसमें पॉइंट बच गया, तो जेड है आ गया, LA आ गया, अब NE या KI, वंस और पॉइंट का NE या फिर KI, NE या KI, ये कोड बन गया। ये भी 2 मिनट का सवाल है, आप उसके बाद 1 मिनट में टिक कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए, चाहे 4 चाहे 3, और 4 क्वेश्चन आए थे इसलिए हमने 4 ही एग्जैक्टली रखा है। नेक्स्ट की बात करें, सिलॉक्स आ गया टॉपिक, आप लोग काफी खुश हो गए सिलॉक्स आकर के। सिंपल सिलॉक्स था, 2 सिंपल थे और 3 जो थे ओनली और फ्यू वाला। अब जिसमें कहता है पहला में नो आइडिया इज जियो, कोई भी आइडिया जियो नहीं है। ऑल वोडाफोन आर आइडिया, ऑल वोडाफोन आर आइडिया। नो जियो इज एयरटेल, नो जियो इज एयरटेल। ऑल एयरटेल बीइंग आइडिया इज ए पॉसिबिलिटी, सारा एयरटेल आइडिया हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आइडिया और जियो में कोई संबंध नहीं है, जियो एयरटेल में कोई संबंध नहीं है, बट आइडिया और एयरटेल के बारे में हम कंफर्म नहीं है। फ्यू आइडिया इज वोडाफोन, फ्यू आइडिया इज वोडाफोन, बिल्कुल सही हो ही सकता है, ये तो सिंपल सी बात है, तो बोथ हो जाएगा, बोथ फॉलो, दैट इज द आंसर नंबर ए 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 में, ऑल दुर्गा आर काली, दुर्गा आर काली, फ्यू अम्बे आर काली, फ्यू मतलब सम, फ्यू अम्बे आर काली, नो जननी इज अम्बे, जननी, नो जननी इज अम्बे। सम दुर्गा आर जननी इज ए पॉसिबिलिटीज, जननी यहाँ पे है, दुर्गा यहाँ पे है, बिल्कुल हो सकता है। नो जननी इज काली, कोई भी जननी जो है काली नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, डॉटफुल है इसलिए गलत हो गया, इसलिए हो गया ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, दैट इज द आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, सम हाइट आर शॉर्ट, हाइट, सम हाइट आर शॉर्ट, नो शॉर्ट आर टॉल, नो टॉल इज लॉन्ग, नो टॉल इज लॉन्ग, सम लॉन्ग आर फैट, सम लॉन्ग आर फैट। कंक्लूजन, और हाइट बिंग लॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा हाइट जो है लॉन्ग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हाइट में और लॉन्ग में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, इसलिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नो शॉर्ट इज लॉन्ग, शॉर्ट यहाँ पे है, लॉन्ग यहाँ पे है, कोई भी शॉर्ट जो है लॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, हम श्योर नहीं है, डॉटफुल है। सम हाइट आर टॉल, हाइट यहाँ पे है, टॉल यहाँ पे है, सम हाइट आर टॉल, कोई भी हाइट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम श्योर नहीं है, जहां पे श्योर नहीं होते डॉटफुल होता है वो गलत हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो। एक बार और देख लेते हैं कंक्लूजन को, ऑल हाइट बीइंग लॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटीज, सारा का सारा हाइट जो है वो लॉन्ग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। नो शॉर्ट इज लॉन्ग, कोई भी शॉर्ट जो है वह लॉन्ग नहीं है,
सम हाइट आर टॉल, हाइट यहाँ पे है, टॉल यहाँ पे है, तो सम हाइट आर टॉल, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। और हाइट बिंग लॉन्ग इज ए पॉसिबिलिटीज, हाँ ये हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ओनली वन फॉलो। यहाँ कहीं मिसमैच हो गया है टाइपिंग टीम से, ओनली वन फॉलोज। आंसर ई कर दीजिए इसका। नेक्स्ट है नो लोटस इज रोज, लोटस यहां पे है, रोज यहां पे है, नो लोटस इज रोज। ओनली अ फ्यू रोज आर लिली, ओनली अ फ्यू रोज आर लिली। ऑल लोटस आर जास्मिन, और लोटस आर जास्मिन, ऑल रोज आर जास्मिन। ओके, यहां का अलग ही बनेगा इसका, ये इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, और लोटस और रोज में कोई संबंध नहीं होगा, और ओनली अ फ्यू रोज आर लिली, ये हो जाएगा। इसको क्रॉस कर दीजिए, ये डायग्राम सही नहीं है। कहता है और लोटस कैन नेवर बी लिली, लोटस यहां पे है, लिली यहां पे है, सारा का सारा लोटस जो है वह कभी भी लिली नहीं हो सकता। क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहा है, हम श्योर नहीं है। ऑल रोज आर लिली इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा रोज है लिली हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है नहीं है, क्योंकि कहता ही है कि ओनली अ फ्यू रोज आर लिली, मतलब कि कुछ रोज के ऐसे पार्ट्स भी हैं जो लिली नहीं हो सकते। सम जास्मिन इज नॉट लिली, जास्मिन यहां पे है, लिली यहां पे है, तो सम जास्मिन इज नॉट लिली, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, इसलिए ओनली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सम मून आर सन, सम मून आर सन, ऑल मून आर स्टार, ऑल मून आर स्टार। नो स्काई, नो सन इज स्काई, नो सन इज स्काई। ओनली अ फ्यू स्काई आर यूनिवर्स, ओनली अ फ्यू स्काई आर यूनिवर्स। ऑल मून आर यूनिवर्स इज ए पॉसिबिलिटीज, मून यहां पे है, यूनिवर्स यहां पे है, सारा का सारा मून जो है यूनिवर्स हो सकता है, क्या ये पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। सम सन कैन नेवर बी यूनिवर्स, सन यहां पे है, यूनिवर्स यहां पे है, सन का कोई पार्ट जो है वह कभी भी यूनिवर्स नहीं हो सकता। तो ये जो पार्ट्स है, मान लीजिए सन का कोई भी पार्ट्स यूनिवर्स अगर यहां इस पार्ट्स में है तो वो कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। सम स्टार इज स्काई, स्टार यहां पे है, स्काई यहां पे है, सम स्टार इज स्काई। अगर हम इसको दोनों को संबंध करें तो क्या ये सही बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहा है कि स्टार और स्काई, हमें डॉट है नहीं, पॉसिबिलिटीज बोल रहा है, सम स्टार इज स्काई इज ए पॉसिबिलिटीज, हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑल आर ट्रू, ये आंसर हो गया, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। पॉसिबिलिटीज अगर हो सकती है तो डायरेक्ट रिलेशन अगर नहीं दिया हुआ है, क्रॉस नहीं किया गया है ये क्रॉस का साइन, तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आर वी यू डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली ग्रुप, वी इज नॉट ए मदर ऑफ यू बट यू इज सन ऑफ वी। यू जो है वह वी का सन है, वी का सन है यू, तो बी अगर मदर नहीं है तो वी पापा हो गए। आर एंड वी आर ए मैरिड कपल, आर एंड वी आर ए मैरिड कपल। एक्स इज ब्रोदर ऑफ वी, एक्स इज ब्रोदर ऑफ वी। Y is brother of U, Y is brother of U. W is daughter of R, W जो है वो R का डॉटर मतलब Y की ही बहन हो गई। How many children do R and V have? R और V के बाद कितने चिल्ड्रेन हैं? तो 3 बच्चे हैं, 3, ये आ गया आपका आंसर। How many such numbers are there in the numbers which will remain at the sum position when arranged in the ascending order from left to right? अगर अरेंजिंग करते हैं तो यहां पे देखिए
असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एट 9 2 5 3 6 1 7 2 remain at the same position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। बस एक ही है इसलिए 1 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एबोंग 7 पीपुल पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर, सबका हाइट दिया हुआ है कि सबके हाइट डिफरेंस है। अब अगर 7 पीपल है तो 7 स्पेस होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। ऐसे भी आप नंबरिंग करके भी कर सकते हैं 4 3 2 1। जो 1 नंबर है सबसे लोएस्ट है, इसको लोएस्ट मान लीजिए, इसकी हाइट सबसे कम है, और जो 7 नंबर है वो हाईएस्ट है, मतलब इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। ऐसे भी आप मार्क कर सकते हैं कि हमें याद रहे। अब कहता है द हाइट ऑफ आर इज मोर देन टी एंड वी, द हाइट ऑफ क्यू इज लेस देन एस, नाइदर एस नोर पी हैज हाइएस्ट हाइट्स, द हाइट ऑफ पी इज मोर देन टी, नाइदर वी नोर क्यू हैज लीस्ट हाइट, द हाइट ऑफ एस इज मोर देन वी, the one whose height second lowest is 70 inches, v height less than t, whose height fourth highest। यहां से पता चल गया कि t का जो हाईएस्ट हाइट है वो फोर्थ हाईएस्ट, मतलब 4 नंबर पे t बैठेगा। 1 2 3 4 ऊपर से गिनती कीजिए, नीचे से नहीं, ऊपर से। S does not height more than P, V does not height second lowest। अब हम क्या कर सकते हैं, पहला ही सेंटेंस दिया है द हाइट ऑफ आर इज मोर देन टी एंड वी, आर का जो हाइट है वो टी और वी से ज्यादा है, तो क्या हम वी को यहां पे रख सकते हैं, और अगर टी यहां पे आ गया है तो आर को क्या हम सबसे ऊपर रख दें। नेक्स्ट देखिए द हाइट ऑफ क्यू इज लेस देन एस, क्यू का हाइट जो है वो एस से कम है, क्यू को अगर हम यहां पे रख दें और एस को अगर हम थर्ड नंबर पर रख दें। नाइदर एस नोर पी है हाईएस्ट हाइट, एस और पी के हाईएस्ट हाइट नहीं है, इसलिए हमने एस को आर से नीचे ही रखा है। द हाइट ऑफ पी इज मोर देन टी, पी का जो है वह टी से ज्यादा है, तो टी से ज्यादा अब एक ही स्थान बचा है पी। नाइदर वी नोर क्यू हैज द लिस्ट नंबर, वी और क्यू से किसी का भी लिस्ट नहीं है। द हाइट ऑफ एस इज मोर देन वी, एस का हाइट जो है वी से ज्यादा है। द वन वोज हाइट सेकेंड लोएस्ट इज 70 इंचेस, सेकेंड लोएस्ट मतलब इसका क्यू का 70, और अगर 6 हो गए तो एक यू बचा तो यू वहां आ जाएगा। वी, अब एस डज नॉट हाइट मोर देन पी, जी हाँ, वी डज नॉट हाइट सेकेंड लोएस्ट, ये भी सही है। तो ये हो गया हाइट में। इसी बेस्ड पे 3 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, कभी कभी दे देता है कि अगर वी की हाइट या टी की हाइट 90 मीटर है तो बताइए टी और क्यू को मिला करके कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8 पर्सन है जो अलग अलग डेज पे हॉलीडेज के लिए जाते हैं, 4 महीना दिया हुआ है। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप हमेशा ना इसको बेस ले लीजिए कि जैसे हमने ले लिया जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ हमने ले लिया, और डेट 2 है तो 3 और 12 यहां पे डेट ले लेंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया, आर गोज इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। आप सबको पता है कि अप्रैल में सिर्फ इवन नंबर डेज होता है, 30 दिन का अप्रैल होता है, तो आर इवन नंबर डेज में जाता है। यहाँ स्पेस हम दे देते हैं, ये स्पेस है, तो आर को मान सकते हैं कि यहाँ पे मान के चलिए कि आर यहाँ पे अप्रैल में 3 तारीख को जाता है। 2 पर्सन गो बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 2 पर्सन जाते हैं, तो यू यहां भी हो सकता है और यू यहां भी हो सकता है। क्यू गो जस्ट बिफोर यू, क्यू जो है यू से जस्ट पहले जाता है, तो क्यू यहां हम मान सकते हैं या फिर क्यू यहां मान सकते हैं। 2 हो गया, क्योंकि यू से जस्ट बिफोर क्यू तो यहीं पे आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू गोज बिफोर पी एंड आफ्टर टी, डब्ल्यू जो है वह डब्ल्यू गोज बिफोर पी, पी से पहले और टी के बाद जाता है। तो अगर डब्ल्यू को हमने यहां पे ले लिया, पी को यहां पे ले लिया और टी को यहां पे ले लिया, तो सेम हो जाएगा कि डब्ल्यू गोज बिफोर पी एंड आफ्टर टी। तो ये सही लग रहा है आपको, सही लग रहा है। नेक्स्ट में कहता है पी गोज इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, पी जिसमें जाता है वो इवन नंबर ऑफ डेज होता है,
तो P हाँ सही है, इवन नंबर डेज हो गया है। उसके बाद है V डज नॉट गो ऑन ओड नंबर डेट ऑफ मंथ। V जो है ओड नंबर पे नहीं जाता है, तो V हम कहाँ पे ले सकते हैं? अब V गोज आफ्टर R, V जो है वो R के बाद जाता है, तो क्या हो सकती है इसके लिए पॉसिबिलिटीज? अगर मान लीजिए V को हमने यहां पे रख दिया, क्योंकि V के बाद V डज नॉट गो ऑन द ओड नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब 3 तारीख को V नहीं जाएगा, तो V के लिए यहाँ स्पेस है और S के लिए यहाँ हो गया, Q और U फिक्स हो गए यहाँ पे। तो ये आपका पजल बन गया। देखिए अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये इजी पजल हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ डिजाइनेशन वाला थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, बाकी सारा पजल इजी लेवल का है। नेक्स्ट अगर हम पजल की बात करते हैं तो 8 पर्सन है, सारे के सारे नॉर्थ में बैठे हुए हैं। हाफ जो है वो साउथ की तरफ बैठा है और हाफ जो है वो नॉर्थ की तरफ बैठा है, मतलब 8 में से 4 साउथ और 4 नॉर्थ। तो हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा हो गया, 3 4, एक यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो इसको हटा ही देते हैं, नया लाइन खींच लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट कहता है 1 पर्सन, यहां से इन्फॉर्मेशन, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, सी इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, सी इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। सी के बारे में पता चलेगा कि सी साउथ की तरफ देखता है। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। इफ बी इज फेसिंग नॉर्थ देन ई इज फेसिंग साउथ एंड वाइस वर्सा। ये बी और ई के बारे में बात कर रहा है। ई एंड बी आर नेबर ऑफ, ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और बोथ मतलब ई और बी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फेस करें। बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सी इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, both the person at extreme ends are facing opposite direction to each other. Also the ones sitting at extreme ends face opposite direction of their irrespective immediate neighbors. अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हमें मामला ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। अगर हम A is sitting third to the right of C, C is sitting second to the left of B, C is facing south direction. 1 person sitting between C and D. अब यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं। मान के चलिए अगर हमने A को मान लिया यहां पे A, और A को यहां पे हमने बिठा दिया साउथ की तरफ, और यहां पे A ले लिया और A को हमने नॉर्थ की तरफ बैठा दिया। A इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B, B के राइट में थर्ड पे बैठा। अगर A यहां पे बैठेगा 1 2 3, तो B को यहां पे बैठाना होगा और B को भी साउथ के दिशा में हमें बैठाना होगा। अगर A यहाँ पे बैठा है तो 1 2 3, B को हमें बैठाना होगा यहाँ पे, और B को नॉर्थ के दिशा में हमें बैठाना होगा। ये बात ध्यान दे करके ध्यान दीजिए इस बात को। C इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन एंड C इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। B अगर यहाँ पे बैठा है तो उसके लेफ्ट में C सेकेंड बैठा है, तो C यहाँ बैठेगा, और C साउथ की तरफ बैठा है। अगर B यहाँ पे बैठा है उसके लेफ्ट में सेकेंड C बैठेगा, और C जो है वो साउथ के डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा। दो चीज हो सकती है। नेक्स्ट में कहता है साउथ डायरेक्शन, 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड D, C और D के बीच में एक लोग बैठे हैं। अगर C यहाँ पे बैठे हैं तो D यहाँ पे बैठेगा, और अगर C यहाँ पे बैठा है तो D यहाँ पे बैठेगा। अब कहता है बोथ द फेसिंग अपोजिट, E एंड E इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, E जो है वह B का इमीडिएट नेबर है। तो अगर यहाँ तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, E यहाँ भी हो सकती है, E यहाँ भी हो सकती है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है कि E को हम यहाँ भी ले सकते हैं और E को हम यहाँ भी ले सकते हैं। कंफर्म हम नहीं है E को हम कहाँ पे लें। उसके बाद कहता है कि अगर B जो है अगर साउथ की तरफ बैठा है तो E जो है वह नॉर्थ की तरफ बैठेगा। यही चीज, यही बात वो बोल रहा है। Then E is facing south and V is sitting immediate right of H.
एच के इमीडिएट राइट में बैठा है। अगर मान के चलिए हमें एच को यहाँ पे बैठाना होगा, एच को हमने यहाँ पे बैठा दिया और एच को नॉर्थ की तरफ घुमा दिया, ई को हमने यहाँ पे बैठा दिया और अगर ई यहाँ पे बैठा है तो ई अगर बी साउथ की तरफ देख रहा है तो ई नॉर्थ की तरफ देखेगा और एच भी नॉर्थ की तरफ हो गया। अब इस ठीक उसी तरह से अगर हमने एच को यहाँ पे बैठा दिया और एच को साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ और ई को साउथ की तरफ, ये कर सकते थे हम, ये हो सकता है। नेक्स्ट कहता है सी ई सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में, तो एफ को यहां पे बैठाइए और एफ को साउथ का रास्ता, तब सी बैठेगा। एफ को यहां पे बैठाइए और एफ को नॉर्थ की तरफ दिखाइए, तब यहां पे बैठ सकता है एफ। नेक्स्ट कहता है बोथ द पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम इंड्स आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अगर ए नॉर्थ की तरफ बैठा, साउथ की तरफ बैठा है तो डी क्या होगा, साउथ की तरफ बैठ जाएगा, नॉर्थ की तरफ बैठ जाएगा। ऑल्सो द वन सिटिंग एट द एक्सट्रीम इंड फेस अपोजिट डायरेक्शन देयर रिस्पेक्टिव इमीडिएट नाइबर्स। तो अगर ये साउथ की तरफ बैठा है तो यहां पे जो भी बैठेगा वो नॉर्थ की तरफ बैठेगा। अब इसमें अगर एफ जो है वो साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो डी साउथ की तरफ बैठेगा और अगर ए नॉर्थ की तरफ बैठ रहा है तो यहां पे जो भी बैठेगा वो साउथ की तरफ बैठेगा। साउथ 1 2 3 4, नॉर्थ 1 2 3 4। अब यहां पे ए बी सी डी ई एफ, तो जी यहां पे बैठेगा। जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ यहां पे, जी नहीं, जी के बारे में नहीं दिया है। अब जी यहां पे बैठेगा। अब हम मान सकते हैं इसमें कौन सी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो गलत होगी। ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए थर्ड पे बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में सी सेकेंड पे बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, सी साउथ डायरेक्शन तरफ बैठा हुआ है, यहां भी सी साउथ डायरेक्शन तरफ। वन पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, सी और डी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ई इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, ई जो है वो इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन की तरफ बैठा है, यहां भी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ बैठा हुआ है। बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में बी बैठा हुआ है, तो यहां भी एच के इमीडिएट राइट में बी बैठा हुआ है। नेक्स्ट में कहता है बोथ द इमीडिएट नाइबर ऑफ बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो यहां पे ये गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटीज। बी का इमीडिएट नाइबर सेम डायरेक्शन तरफ, ये पॉसिबिलिटी सही हो गई, ये पजल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में है 8 पर्सन है ए से लेकर के एच तक और सारे के सारे सर्कुलर के तरफ बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल के तरफ। सर्कल एक हमने सर्कल ये बना लिया, एक सर्कल यहां पे बना लिया और सबको कोई ना कोई फ्रूट्स पसंद है, तो 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग हम यहाँ पे लाइनिंग खींच लेंगे। अब देख लीजिए इसका क्या हो सकता है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में सी थर्ड पे बैठता है, 1 2 3, सी थर्ड पे ए के राइट में यहां पे बैठा हुआ है। मान के चलिए हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट कहता है अगला, यहां पे दो पॉसिबिलिटीज लेकर चल रहे हैं हम, ए के राइट में सी थर्ड पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्या कहता है आगे, वन पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड हु लाइक्स लेमन, जो भी लेमन पसंद करता है और सी के बीच में सिर्फ एक लोग बैठे हैं, तो सी को अगर आपने यहां पे बैठाया है तो एक हो सकता है कि लेमन यहां पे, जो भी लेमन पसंद करते हैं यहां पे बैठ जाए, या फिर लेमन पसंद करते हैं ये यहां पे बैठ जाए। दो पॉसिबिलिटी। 3 पर्सन आर सिट बिटवीन बी एंड एफ और बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, बी को अगर आपने यहां पे बैठाया है तो एफ को यहां पे बैठाना होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8, एफ को आपको यहाँ पे बैठाना होगा। अगर आपने बी को यहाँ पे बैठा तो एफ को यहाँ पे बैठाना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट पे कहता है वन हु लाइक्स लेमन एंड हु लाइक्स गावा आर इमीडिएट नेबर। जो भी लेमन और गाभा पसंद करते हैं वह एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। गाभा को मान लीजिए एफ को हम दे देंगे यहाँ पे, और गाभा यहाँ पे बी, GUAVA, गाभा हमने यहाँ पे बी को दे दिया। ये गाभा है, राइटिंग में थोड़ा सा सही से लिख दूं मैं, GUAVA, गाभा। नेक्स्ट पे कहता है एच लाइक्स मैंगो एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द हु लाइक्स गावा। एच मैंगो पसंद करता है, 1 2 3, एच यहाँ पे आ जाएगा, और ये मैंगो पसंद करता है, और गाभा के राइट में थर्ड पे बैठा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे गाभा लिया तो 1 2 3, एच यहाँ पे बैठेगा, और एच को मैंगो पसंद है। मैंगो पसंद है एच को। नेक्स्ट में कहता है B sits immediate left of C. The one who likes banana sits between the one who likes apple and grapes. जो भी बनाना पसंद करेगा वो एप्पल और ग्रेप्स वाले के बीच में बैठेगा। कहीं पे 3 स्थान ढूंढिए जहां पे 3 स्थान खाली हो। मान के चलिए हमने बनाना को यहां पे ले लिया, उसके बाद ग्रेप्स को यहां पे ले लिया, और एप्पल को यहां पे ले लिया। द वन हु लाइक्स बनाना सिट्स बिटवीन वन हु लाइक्स एप्पल एंड ग्रेप्स। उसी तरह से यहां भी 3 स्थान ढूंढिए, 1 2 3, बनाना यहां हो जाएगा, यहां पे एप्पल और यहां पे ग्रेप्स, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब कहता है द वन हु लाइक्स ऑरेंज एंड वन हु लाइक्स ग्रेप्स आर फेसिंग ईच अदर। जो भी ग्रेप्स और ऑरेंज वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ऑरेंज यहां पे दे दीजिए, या फिर ऑरेंज यहां पे हो सकता है, दोनों जगह। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में ई थर्ड पे बैठा हुआ है। कहां पे हो सकता है? जी अगर हमने यहां पे डाल दिया तो 1 2 3, एफ ऑलरेडी बैठा है। अगर हमने जी यहां ई यहां पे डाला तो 1 2 3 यहां पे बैठ सकता है। जी ई यहां पे बैठ सकता है। और इस तरह से अगर हम चलें तो ई अगर हमने यहां पे दे दिया तो 1 2 3, ई के ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ई जी पहले जी होगा, 1 2 3, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। या फिर यहां तो हो नहीं सकता है, जी के लेफ्ट में थर्ड, तो जी को अगर 1 2 3 यहां पे ये हो सकता है ई। जी एंड वन हु लाइक्स ऑरेंज एट इमीडिएट नेबर। जी और जो भी ऑरेंज पसंद करते हैं वह इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ पे तो जी साक्षात यहाँ पे आ ही रहा है कि जी को ऑरेंज पसंद है, तो ये पॉसिबिलिटीज गलत हो गई। और यहाँ पे ये सही हो रहा है कि ऑरेंज है और यहाँ पे जी है। अब क्या हो सकता है, जब आ गया है ए बी सी डी, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, डी को लेमन पसंद है। ई एफ जी, अब गाभा, लेमन, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, एक और छूटा है चेरी। चेरी चेरी तो चेरी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज क्रॉस हो गई और ये पॉसिबिलिटी सही हो गई, तो ये आपका पजल बन गया। आप जिनका भी एग्जाम है 10 या 11 तारीख को, उनको ऑल द बेस्ट हमारे पूरे टीम की तरफ से। और आप लोग ऐसे ही मेमोरी बेस्ड का बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरह का पेपर आएगा। कोई भी डिफिकल्ट लेवल का नहीं आएगा कि आप रोना धोना स्टार्ट कर लो कि नहीं आज तो इजी आ गया है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होगा। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका नाम है ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप पे। हमारा डेली बाय डेली पजल और स्टैटिक अरेंजमेंट या रीजनिंग पे कोई क्लास होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप लिट मोड पे सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबा दीजिए कि कोई भी वीडियो आएगा आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाएगा। कोई भी फीडबैक है तो hi@dietcode.in पे मेल कर दीजिए हमें। और एक खास बात, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आरआरबी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो जी हाँ, आरआरबी कोर्स पे जाइए lightmode.in पे, वहाँ पे हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय।